विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्याय है धर्म सुधार आंदोलन। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलनों के राजनीतिक कारणों में पोप का हस्तक्षेप। राजनीतिक कारणों में हम पढ़ रहे हैं पोप का हस्तक्षेप। तो पोप राज्य के आंतरिक और विदेशिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। वह हर काम स्वयं के अनुसार करता था। तो पोप के आंतरिक और विदेशिक मामलों में हस्तक्षेप करने के कारण जो शासक वर्ग था वह असंतुष्ट था, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं थे। राज्यों पर धर्म का प्रभाव था। अतः इसने धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित किया। अगला है सम्राट की नियुक्ति। तो सम्राट की नियुक्ति यानी पोप किसी भी सम्राट को गद्दी पर बिठा सकता था और किसी को भी गद्दी से उतार सकता था, और सम्राट उसका विरोध करता था तो वह उसे धर्म से बाहर निकाल देता था। यानी धर्म का राज्य पर अत्यधिक प्रभाव था। यानी सम्राट की नियुक्ति और उसका पद से हटाना सारा चर्च पर यानी पोप पर निर्भर था। इसके कारण जो पुनर्जागरण के कारण राजाओं की शक्ति में अभिवृद्धि हुई। अब उनकी इच्छा थी कि किस प्रकार जो पोप का जो हस्तक्षेप है उससे बाहर निकला जाए। तो इसलिए वह भी धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। अगला है असीमित अधिकार। पोप की आज्ञा के बिना उस समय विवाह और तलाक नहीं हो सकते थे। यानी पोप के पास में इतने अधिकार थे कि उसकी अनुमति के बिना विवाह तलाक नहीं हो सकते थे। इस प्रकार पोप के पास असीमित अधिकार थे। वह हर समय अपनी मर्जी से काम कर सकता था। यानी पोप के पास असीमित अधिकार, जिसके कारण शासक वर्ग और सामान्य जनता में असंतोष व्याप्त हो गया। तो इस प्रकार देखते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग था, उसमें भी असंतोष व्याप्त हो गया, क्योंकि जनता बुद्धिजीवी वर्ग में तीव्र आक्रोश था। वे योग्य व्यक्तियों को ही वे मांग करने लगे कि योग्य व्यक्तियों को ही उच्च पद दिए जाने चाहिए। इसलिए जनता के जो इस प्रकार का जो शोषण हो रहा था उससे बुद्धिजीवी वर्ग में असंतोष था, क्योंकि जो उच्च पदों पर नियुक्तियां हो रही थी वो पैसे लेकर होती थी। इसके कारण असंतोष था। इसके कारण साधारण जनता का शोषण देखते हैं कि धनी व्यक्ति अपना धन के बल पर पद प्राप्त कर लेता था और साधारण जनता न तो नौकरी प्राप्त होती थी और साथ में उनका शोषण होता था। इसके कारण जनसाधारण का शोषण होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो धर्म सुधार आंदोलन था उसके कारण राजनीतिक कारणों में हम पढ़ रहे हैं कि शासक वर्ग में असंतोष था, क्योंकि राज्य पर धर्म का प्रभाव था और पोप के असीमित अधिकार थे, क्योंकि पुनर्जागरण के कारण राजाओं की शक्ति में अभिवृद्धि हुई। तो उनकी इच्छा थी कि किस प्रकार राज्यों को धर्म से अलग किया जाए। तो अब उनको लगा भी जो पोप है वो राजा के आंतरिक मामले और विदेशी मामलों में भी अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगा है। इसलिए पोप का जो हस्तक्षेप था वो अब राजा सहन करने को तैयार नहीं थे। और क्योंकि जो सम्राट की नियुक्ति और उनको गद्दी से हटाना तक भी पोप के अधीन था। तो वो जिसे चाहते गद्दी से बैठा सकते थे, उतार सकते थे और कोई विरोध भी नहीं कर सकता था। इस प्रकार की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था से भी वहाँ का जो शासक वर्ग था, यूरोप का जो राजा थे वो असंतुष्ट थे भी राजा को कि पोप को धार्मिक कार्य करने चाहिए, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके कारण शासक वर्ग में असंतोष था और जो पोप था उसके अधिकार असीमित अधिकार थे। पोप की आज्ञा के बिना उस समय विवाह और तलाक तक नहीं हो सकते थे। और
जिसके कारण जनसाधारण में अत्यधिक असंतोष व्याप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत।